सुप्रभात 9th क्लास। बेटे कबीर वाला लेसन निकालेंगे। इसमें पहला पद जो शब्द लिखा हुआ है पिछली बार आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन अब आ गया है, इसलिए पहला ये निकाल लेंगे और इसे देखेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको का मतलब मुझे, कहाँ कहाँ पर, ढूंढे ढूंढ रहे हो, बंदे है मनुष्य, हे मनुष्य मुझे तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। बुक में देखो बेटा, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवल का आ गया मंदिर को, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे पर हूँ। काबा जाते ना, काबा मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थान है। ना कैलाश में, ये हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। और ना ही कैलाश पर्वत पर मिलता हूँ। यानी ना तो मुझे मंदिर में ढूंढने की आवश्यकता है, ना मस्जिद में, ना काबा जाने की आवश्यकता है, ना ही कैलाश पर जाने की आवश्यकता है। अगर तुम मुझे सच में ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में निवास करता हूँ, यानी ना तो मैं कोई कर्म कांड करने से मिलता हूँ, ये भी कह सकते हैं। ना ही योग वैराग में, ना ही योग करने से, ना ही बैरागी बनने से। बैरागी बनना यानी सब कुछ छोड़ देना, वैराग्य जिसे कहते हैं। सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाने से भी मैं नहीं मिलता हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिलो। खोजी का मतलब सच में अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो, जो मनुष्य सच में ईश्वर को पाना चाहता है या ढूंढना चाहता है, तो तुरंत का मतलब तुरंत ही, मिली हूँ, मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में, यानी क्षण मात्र की तलाश में। तलाश का मतलब तलाश में, कि अगर तुम सच में मुझे ढूंढना चाहते हो तो केवल पल भर की तलाश में मैं मिल जाता हूँ। ज़्यादा मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं, सुनो भाई साधो, हे सज्जनों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो हर व्यक्ति की सांस में समाया हुआ हूँ। अर्थात मैं तो कण कण में निवास करता हूँ, मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य अपने अंदर चाहे तो मुझे ढूंढ सकता है। कण कण में मैं निवास करता हूँ, इसलिए ना तो मुझे मंदिर में, मस्जिद में, कहीं तीर्थ स्थानों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो हर जगह विद्यमान हूँ। केवल सच में खोजने वाला मनुष्य चाहिए, जिसे वाकई में भगवान से प्रेम है और ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। कोई ढोंग करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। ये आपका एक शब्द था। तो इसमें से आप पहले तो इसका काव्य सौंदर्य अब देख लेंगे बच्चे। पहले भाषा देखेंगे, कौन सी भाषा है। कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी है, ब्रज भाषा भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें ब्रज भाषा भी का मेल भी है। बाकी हम कबीरदास जी की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। तो आप दोनों में से कोई भी भाषा लिख सकते हैं, सधुकड़ी या ब्रज भाषा। इसमें पद छंद है, छंद लिखते हैं ना, कहीं मुक्तक लिखते हैं, कहीं दोहा छंद लिखते हैं, तो यहाँ पर कौन सा छंद है, पद छंद, ऊपर ही लिखा हुआ है। फिर इसमें आप लिखेंगे कह कबीर में जैसे अनुप्रास अलंकार है, और देख लेंगे कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार है। हाँ, कौने क्रियाक्रम में अनुप्रास अलंकार है, काव्य कैलाश, वो अपने आप ढूंढ लेंगे कहाँ कहाँ कौन सा अलंकार है। और इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है, ये भी लिख देंगे। 4 पॉइंट लिख देंगे। पहला, भाषा कौन सी है, सधुकड़ी या ब्रज भाषा, ठीक है। दूसरा क्या है, पद छंद है। तीसरा क्या है, तीसरा अलंकार बताएंगे कहाँ कहाँ है, जैसे कह कबीर में, कौने क्रियाक्रम में। इस तरह से आप ये अलंकार और भी देख लेंगे। काव्य कैलाश में तो इसमें बीच बीच में कोमा डाल कर इसमें अनुप्रास अलंकार, एक ही पंक्ति बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। और फिर तत्सम शब्दों का प्रयोग है, ये चौथा पॉइंट हो गया। ये हो गए आपके ये थोड़ा सा सिलेबस में से रह गया था, क्योंकि अब न्यू सिलेबस आया है CBSE की तरफ से, उसमें ये लिखा हुआ, तो ये आपका हो गया, इसे आप याद करेंगे कल।